बच्चों नमस्कार, मैं दिलीप सर। तो आप सबों को दोस्तों आज जो है हम पढ़ाने वाले हैं कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उत्पादन कैसे करेंगे। राइट बच्चों, तो कुछ विधि है, कुछ प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बनाया जाता है लेबोरेटरी में। तो बच्चों आज हम लोग उस पर प्रकाश डालेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे किस तरह से, है ना, किस तरह से कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जा सकता है। राइट बच्चों, तो हमारे साथ बने रहेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट, देखो इस तरह का फिगर दिया हुआ है ना, ये फिगर दिया हुआ है। देखो इसमें भी पारा भरा हुआ है, पारा है ना, जिसको मरकरी बोलते हैं। मरकरी इस तरह से नीचे से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये क्या पार्टिसिपेट किया हुआ है। राइट, दो भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे ये ग्रेफाइट है और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन मुक्त होता है और यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन मुक्त होता है। राइट बच्चों, कैथोड से, एनोड से क्या होता है, क्लोरीन मुक्त होता है। यहाँ पे ब्राइन, ब्राइन जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड का संतृप्त घोल बोलते हैं, कंसंट्रेट जो सॉल्यूशन होता है नमक का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। राइट बच्चों, तो इस तरह का ये सोडियम अमलगम लास्ट में बन के आता है और सोडियम अमलगम से सोडियम हाइड्रोक्साइड को सेपरेट कर लिया जाता है। तो बच्चों हम देखेंगे सबसे पहले क्या है उत्पादन विधि। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है बच्चों, ये होता है उत्पादन विधि। क्या होता है, कास्टिक सोडा का उत्पादन सोडियम क्लोराइड NaCl के संतृप्त घोल ब्राइन का विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा किया जाता है। राइट बच्चों, इसमें क्या होता है, ब्राइन को फिलअप कर दिया जाता है। ब्राइन को सोडियम क्लोराइड के संतृप्त घोल को क्या करते हैं, फिलअप कर देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस शुरू करते हैं, यानी कि विद्युत अपघटन, है ना, विद्युत पास कराया जाता है, इलेक्ट्रिक पास कराया जाता है। दो इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। कैथोड पे माइनस चार्ज होता है बच्चों और एनोड पे प्लस चार्ज होता है। राइट, आप सब जानते भी होंगे, है ना। एनोड के रूप में ग्रेफाइट तथा कैथोड के रूप में मरकरी का उपयोग किया जाता है और इसमें किया गया है। देखो मरकरी यहाँ से इधर आता है और इसमें और ग्रेफाइट का यूज, ये जो सॉल्यूशन है ब्राइन सॉल्यूशन, इसमें डाल के इस कैथोड को रखा गया, ग्रेफाइट कैथोड को, ठीक है ना, एनोड के रूप में, है ना। ये एनोड के रूप में है, कैथोड के रूप में ये पारा है। राइट, दो चीज है। तो बच्चों विद्युत धारा प्रभावित करने पर एनोड पर क्लोरीन मुक्त होता है तथा कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है। राइट बच्चों, एनोड पर क्या होता है, ग्रेफाइट तथा कैथोड पर क्या है, कैथोड के रूप में मरकरी का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखो ये पारा है ना, पारा जो है कैथोड के रूप में यूज किया जाता है और ग्रेफाइट को एनोड के रूप में किया जाता है। इधर से ब्राइन को, सोडियम क्लोराइड को, सॉल्यूशन को, संतृप्त सॉल्यूशन को डाला जाता है और इसको भर दिया जाता है और यहाँ पे ग्रेफाइट को फिक्स कर दिया जाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक पास कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तो क्या होता है, एक अभिक्रिया चालू होता है और उसके दौरान क्या होता है, एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त हो जाता है और कैथोड पे क्या होता है, सोडियम होता है ना, सोडियम। तो मरकरी सोडियम से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम अमलगम बना लेता है। क्या बनाता है, सोडियम अमलगम बनाता है। यहाँ पे देखो मरकरी यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम अमलगम तैयार करता है। राइट बच्चों, जल डालने पर अमलगम से मरकरी और हाइड्रोजन मुक्त हो जाते हैं, है ना। और क्या करते हैं, जब अमलगम में जल डाला जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल प्राप्त होता है और हाइड्रोजन और मरकरी भी मुक्त होता है। तो मैंने इसका रिएक्शन बताया कि सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे सोडियम और क्लोराइड दो आयन अलग अलग टूट जाते हैं। एक होते हैं सोडियम आयन, दूसरा क्लोरीन आयन। तो एनोड पे क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन Cl2 गैस मुक्त करता है और कैथोड पर सोडियम आयन प्लस और मरकरी मिलके सोडियम Hg यानी सोडियम अमलगम तैयार करता है। ये सोडियम अमलगम फिर H2O से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और पारा और हाइड्रोजन क्या होता है, गैस रिलीज करता है। तो इस विधि में अल्कली के साथ क्लोरीन भी प्राप्त होता है, इसीलिए इसे क्लोर अल्कली मेथड भी कहते हैं। तो राइट बच्चों, आपने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा को हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं, ये विधि मैंने आपको बताया। राइट बच्चों, थैंक यू। पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का। प्रॉपर्टीज क्या होता है, कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। एक सफेद क्या होता है, एक सफेद रवादार ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है, सफेद रवादार
ठोस पदार्थ होता है। राइट बच्चों, यह जल में क्या होता है, यह जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, यह जल में घुलनशील होता है, हम सभी जानते हैं। राइट बच्चों, कास्टिक सोडा एक प्रबल क्षार होता है, क्या होता है, एक प्रबल क्षार होता है, यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या प्रबल क्षार होता है। इसका जलीय विलयन अम्लों से अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया करता है, अम्लों से अभिक्रिया कर लवण बनाता, क्या देता है, साल्ट देता है ना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब अम्ल से अभिक्रिया करा जाता है तो क्या मिलता है, साल्ट मिलता है। राइट, फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में अभिक्रिया करा के क्या किया जाता है, सोडियम सल्फेट यानी साल्ट को बनाता है, साल्ट बनाता है और जल देता है। राइट, ये आपने इक्वेशन देखा। अमोनिया जो है लवणों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर अमोनियम साल्ट को जब हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, अमोनिया गैस मिलेगा, अमोनियम गैस NH3 गैस मिलेगा। राइट, ये इसका गुण प्रॉपर्टीज है। अमोनियम क्लोराइड देखो एक साल्ट है ना, और NaOH क्या है, एक बेस है ना, बेस है, भस्म है। तो दोनों को अभिक्रिया कराने से क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड लवण बनेगा, जल मिलेगा और अमोनिया गैस हमें प्राप्त होगा। राइट, ये भी है। अब इसका कुछ यूज उपयोग, क्या क्या उपयोग हम लोग करते हैं इसको देखेंगे। जैसे कोई धातु से ग्रीस वगैरह काफी हो गया, ग्रीस वगैरह लग गया, साफ नहीं हो रहा है, तेलीय पदार्थ है, छूट नहीं रहा है, तो उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। साबुन तथा अपमार्जक के रूप में उत्पादन में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। कागज और कृत्रिम फाइबर के निर्माण में है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। और साथ ही साथ बच्चों पेट्रोलियम का प्यूरिफिकेशन होता है, रिफाइनिंग होता है, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। जो बच्चों अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इस प्रोसेस में जो क्या कहते हैं क्लोरो अल्कली जो प्रोसेस होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का प्रोसेस में क्या क्या गैस निकलता है, तो क्लोरीन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, अभी हमने पढ़ा। तो क्लोरीन गैस निकलता है, उसका क्या क्या काम होता है, जल शुद्धिकरण में होता है, रोगाणुनाशक के रूप में होता है, PVC CFS आदि बहुलक तथा कीटाणुनाशक के उत्पादन में क्लोरीन का गैस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में अमोनिया के निर्माण में, जैसे हैबर विधि होता है, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण किया जाता है, उसमें भी हाइड्रोजन यूज किया जाता है। वनस्पति तेलों से घी आदि बनाने में, जिसको हम लोग हाइड्रोजनेशन प्रोसेस बोलते हैं, उनमें किया जाता है। तो बच्चों, तो ये था कुछ गुण, कुछ उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आज चैप्टर खत्म हो जाता है। कल मैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 या 4 में मैं मिलता हूँ वाशिंग सोडा का के बारे में और उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें उसके बारे में।